हमारे साथ इस वक्त दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। भवानी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं और साथ ही साथ भवानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद का जल्दी से पहले रुख कर लेते हैं। भवानी, जावेद, दिल्ली में कितने केसेस अभी तक सरकार बता रही है ब्लैक फंगस के सामने आए हैं और किस तरीके के कदम अभी दिल्ली सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं? देखिए, दिल्ली में लगातार ब्लैक फंगस के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली सरकार ने जो 3 केंद्र बनाए थे, जीटीबी, एलएनजेपी और एक राजीव गांधी, इन 2 अस्पतालों में कल मरीज भर्ती हुए हैं। नए मरीज ब्लैक फंगस के भर्ती हुए हैं। एलएनजेपी की अगर मैं आपको बात बताऊं तो कल यहां पर 15 नए ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती हुए हैं। अब कुल मिलाकर इस अस्पताल में 36 ब्लैक फंगस के मरीज हैं। इसी तरह जीटीबी में 41 मरीज हैं, जिसमें कई मरीज ऐसे थे जो कल भर्ती हुए। एलएनजेपी में जो कल भर्ती हुए उसमें जो बताया गया है 29 ऐसे मरीज हैं जो कोरोना पॉजिटिव रहे थे। तो ये बताता है कि जो कोरोना से ठीक भी लोग हो चुके हैं उनमें ये कितना बड़ा खतरा है। इसके अलावा जो एक क्यूमुलेटिव डाटा है वो आना बाकी है, लेकिन अगर जो आंकड़े की बात करें 200 से ज्यादा पूरी दिल्ली में ये संख्या थी परसों तक, लेकिन अभी डाटा जो नया डाटा है वो सभी अस्पतालों का नहीं आया है। तो फिलहाल दिल्ली सरकार भी अपनी तरफ से जो सेंटर हैं उन पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। 3 सेंटर लगातार जो है वो निर्धारित किए हैं जहां ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज होगा। तो ये स्थिति दिल्ली में बनी हुई है। गायत्री, ठीक है, रहिए जरा आप साथ। महाराष्ट्र की भी बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहां अब तक इस नई बीमारी के 1500 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। 90 मरीजों की मौत हो चुकी है। नागपुर में पिछले 24 घंटे में इस बीमारी के 24 नए मामले सामने आए और 3 मरीजों की मौत हुई। नागपुर में इस बीमारी के अब तक 964 केस मिल चुके हैं और 49 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं राजस्थान में ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने पिछले 35 दिनों में कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस की जांच के लिए घर घर टीम भेजने का फैसला किया। Patients who have recovered in the last 24 hours and have gone back home. Right now, our active cases in the country are 27,20,716, and you will also recall that a couple of days back we had over 37 lakh active cases in the country at a time, and this is, I think, a sustained fall from that 37 lakhs at one time to almost 27 lakhs now. Although unfortunate deaths in the country in the last 24 hours have been 4,465, with the maximum from Maharashtra 1,320, Karnataka 624, Tamil Nadu 422 and UP 231. Also, right now 16 states in the country, they currently have a very high positivity rate. They are Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh, West Bengal, Odisha, Rajasthan, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Goa, Manipur, Puducherry, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Sikkim and Lakshadweep. Then just to update you about the vaccination status in the country, till morning today our latest data informs us that we have already given 19 crore 60 lakh 51,962 doses to our countrymen, and even today we have 1 crore 60 lakh 57,858 doses which are still available with the states to vaccinate people at this point of time. And also in the pipeline, when we say in the pipeline, it means that which are likely to be delivered in the next 2-3 days, we have another 21 lakh 8,160 doses for the states. Then, as we
always brief the GOM that till now cumulatively we have tested 33 crore 71 lakh 1,118 people in the country for COVID-19, and like last week, in spite of being a Sunday, when I said that normally on Sunday we have less number of tests, but even in the last 24 hours we tested 19 lakh 28,127 people in the country through 2,563 laboratories. And you will all recall that when we started having our GOMs in February, March last year, we had just about one lab in this country. डॉक्टर हर्षवर्धन को आप सुन रहे थे। उन्होंने जिस तरीके से जिक्र किया कि अब हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, प्रयत्न और है कि जो दिक्कतें ब्लैक फंगस के तौर पर चुनौतियां सामने आ रही हैं उससे लड़ा जाए, लेकिन कोरोना के केस कम हुए हैं जो थोड़ी राहत जरूर दे रही है। लेकिन राजस्थान में अगर हम बात करें तो वहां ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने पिछले 35 दिनों में कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस की जांच के लिए घर घर टीम भेजने का फैसला किया, जिससे मरीजों की पहचान कर वक्त पर इलाज मिल सके। राज्य में ब्लैक फंगस के 700 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें 50 मरीजों की जान बचाने के लिए आंख निकालनी पड़ी है और 100 से ज्यादा मरीजों के जबड़े निकालने पड़े। भवानी हमारे साथ